प्रेमाची एकदा शिरायला वेळ लागणारच. अगं तू तर म्हणशीलच, पण आमचं बी जगलं हराम करशील तू. माया माल खोटा आहे. नसलेलं रक्त तू तो थुकून आला माझ्या थोबडावर. मग डाग कापून मी तू म्हणते मी काय नाही केलं. बिरादरीतील औरतजातच्या नशिबी लागलेला तो रक्ताचा डागच पुसून काढायचा आहे. पेटती मशाल धर आवाज कर हुंकार. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आए दिन हम कोई ना कोई नए टैलेंट के साथ आपको मुलाकात कराते रहते हैं, नए सेलिब्रिटियों के साथ आपको मुलाकात कराते रहते हैं। ऐसे ही आज एक हम नागपुर की उभरती सेलिब्रिटी या कहो सेलिब्रिटी से आज आपको मुलाकात करा रहे, जिनका नाम है पूजा साहू मैम। हेलो पूजा मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, सबसे पहले हमको बताइए, आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ी मूवी से लेके आप मराठी मूवी में भी आप काम चालू कर दिया। आपकी एक पिक्चर हाल ही में 3-4 दिन पहले रिलीज़ हुई है। तो कैसे आपने अपने कैरियर की शुरुआत की है? कैरियर की शुरुआत के बारे में बात करूँ तो मैंने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। ओके। पहले कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, एक्टिंग एंड ऑल में। मॉडलिंग करते करते मुझे मौका मिला। तो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती और एक ही बार आती है, अगर आती है तो फिर उस पर भिड़ जाओ। तो मैंने भी वही किया, मतलब चलो अपना 100% देते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो आप बेसिकली क्या महाराष्ट्र से ही है या छत्तीसगढ़ से हैं? मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, बट मेरा बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, नागपुर में हुआ है। ये क्या गणित है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? मेरे जो पापा हैं उनका मतलब हमारा जो बेसिकली हम छत्तीसगढ़ी होने के कारण हम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ओके। सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला में हमारा गांव है, जिसका नाम है दलसा टोला। हमारा जाना आना भी होता है। मेरे पापा जैसे कि कहते हैं ना, पेट भरने के लिए हमें कहीं और सिटी में जाकर के कुछ नया करना होता है। बिल्कुल। तो पापा ऐसे ही बचपन से नागपुर में आए थे। उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, रियल इंस्पिरेशन मेरे लिए जो है वो मेरे पापा ही है। मैंने उनसे ही सीखा है कि लाइफ को छोटे से लेके स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। तो उन्होंने भी अपनी करियर की स्टार्ट ऐसे ही की, नागपुर में आए। देन उन्होंने ठेला चलाने से स्टार्ट करते हुए हमारे यहाँ फिर होर्डिंग्स का काम स्टार्ट हुआ। वहाँ तक हमने जर्नी पापा ने तय की है। और हम लोगों का जो है, हम सारे मतलब सारे मेरे भाई बहनें जो भी हम सब सिबलिंग्स हैं, हम लोगों का यहीं पर बर्थ हुआ है। तो हम लोग बेसिकली, हमें कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ी है। नहीं, आपकी बोलना नहीं चाहिए, पर छत्तीसगढ़ के सभी लोग ब्यूटीफुल होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हो। पर पूजा मैम की ब्यूटी देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो मैम, जैसे कि आप कवर्धा से बिलोंग करती है, कवर्धा एक नक्सलाइट एरिया से लगा हुआ क्षेत्र है जी। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि वह हमारे गांव की बेटी आज एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस बन चुकी है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक मन कुरैशी सर के साथ इनने एल्बम जी म्यूजिक का कर चुकी है, तो कैसा लगता है आपके गांव वालों को? वो जैसे ऐसा होता है ना कि मेरे बच्चे अगर कल को कुछ अचीवमेंट कर ले तो मुझे जो खुशी होगी, या फिर पेरेंट्स को जो खुशी होती है, जो सेम उन्हें भी होती है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो उनके लिए मैं एज अ बेटी ही हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटी। तो वहाँ रहने वाले जो भी रहवासी है, वो सारे मेरे लिए, मेरे भाई है, बड़े भाई है, चाचा जी है, बड़े पापा है, सब। तो दे ऑल आर फील प्राउड ऑन मी। पर जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैडम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। मैं भी छत्तीसगढ़ 14-15 साल रह चुका हूँ पिताजी के सर्विस के चक्कर में। पत्रकारी तभी अपन ने वहीं से राजनांदगांव शहर से शुरू किए थे। वहाँ की जो बोली है ना, वो इतनी यानी ज़बरदस्त लगती है, मीठी है। यानी अगर किसी को बोलते हुए अगर आप सुन लेंगे तो आधे दीवाने तो वहीं पे हो जाएंगे। और आप चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ी मुझे भी आए। अगर इंसान अगर 2-4 साल छत्तीसगढ़ियों के बीच में रह जाएगा ना, तो वो तो बोलना भी सीख जाता है।
2-4 साल बहुत बोल दिए सर, अपने 1 साल के अंदर ही सीख जाएगा। सीख जाएगा। जैसे प्यारी भाषा। अब छत्तीसगढ़ से आप आ गए महाराष्ट्र, जी। मराठी मानस में। अब माशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट भी मिला है। अभी आपका मराठी जो प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में बताइए, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? अभी जो मेरा प्रोजेक्ट आया हुआ है मराठी फिल्म, जो अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले 28 जुलाई से सिनेमाघरों में लगी हुई है, जिसका नाम है कौमार्य, जो एक सामाजिक परंपरा, एक रूढ़ी परंपरा के ऊपर है। ओके। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी हमारे कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसी जगह है, नगर है, इलाके हैं जहाँ आज भी वर्जिनिटी टेस्ट होती है लड़कियों की। तो ये हम एक चीज़ कहते हैं कि अभी 21वीं सदी में जहाँ स्त्री पुरुष समानता है, लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है, लड़कियों के साथ में अभी कुछ रहा नहीं है कि लड़के और लड़की में भेद हो रहा है। तो एक तरफ ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ में ऐसी चीज़ें हो रही है जो अभी तक समाज के आगे नहीं आई है। तो इस मूवी के थ्रू हमारे जो डायरेक्टर है सलीम शेख सर, उन्होंने उसे सामने लाने की कोशिश की है। और ये जो चीज़ हो रही है, तो हम ये मूवी के थ्रू ये मांग करना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि इस मुद्दे पर भी वो थोड़ा बहुत ध्यान दे। और जहाँ तक मुझे मेरे को ये पता है, आपने ये जो अभी मूवी बनाया है वो मराठी लैंग्वेज में बनी है, और जहाँ तक मुझे पता है शायद ये विदर्भ में बस अभी रिलीज हुई है। तो कैसे फिर आप यानी इसका विस्तार करेंगे क्या? इसको फ्यूचर में हिंदी में डब करने का इरादा है, उसको बढ़ाने का इरादा है? जी, मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि अब तक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये मूवी देख कर गए हैं, सभी को मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और हर कोई चाह रहा है कि उनकी लैंग्वेज में ये मूवी बने। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, हिंदी में तो हमारी डिमांड आई चुकी है कि ये हिंदी में बने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्यूअर्स भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये मूवी बने। क्या बात है, क्या? क्योंकि इसका स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी क्या है बताना चाहेंगे, या दर्शकों को सिनेमा हॉल ही जाना पड़ेगा? हाँ, एक छोटा ब्रीफली मैं बता दूं ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, हमें आना चाहिए। बिल्कुल। स्टोरी ऐसा है, मैंने उसमें एक श्रद्धा नाम की एज अ लीड, मतलब हीरोइन जो है उसका नाम है श्रद्धा। ओके। वो सूरज करके एक गांव का छोरा है, जो उसके पैर में पड़ जाता है श्रद्धा के। एंड धीरे धीरे फिर उनका लव स्टोरी एक शादी में कन्वर्ट हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उन लोग जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं उस समाज में क्या होता है ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। और उसमें वो जो गर्ल है श्रद्धा, यानी कि वो किस तरीके से वहाँ पे अपने समाज से लड़ाई कर रही है, अपने घर वालों से लड़ रही है अपने हक के लिए, तो ये आपको मूवी में देखने मिलेगा। तो आप सब आइए। तो मैम, ये तो आपने बता दिया कि आप मूवी में एक्टिंग एज अ हॉबी लाइन पे आए, तो मुझे ये भी पता है कि आप कुछ जॉब भी करते हैं। क्या आप जॉब के बारे में बताना चाहेंगे या इसको अलग रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि नागपुर में ही मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में एज अ डेवलपमेंट मैनेजर वर्किंग हूँ लास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है। अच्छा मैम, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मूवी में एक कुप्रथा को दूर किया गया है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? सबसे पहले तो मुझे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि मराठी लैंग्वेज होने के कारण मुझे मूल भाषा मराठी भाषा जो कहते हैं वो तो एकदम फ्लुएंटली नहीं आती थी। हालांकि मेरी भी स्कूलिंग मराठी में हुई है, लेकिन फिर भी मुझे मराठी नहीं आती ठीक से अभी भी। तो मुझे लैंग्वेज में बहुत वर्कआउट करना पड़ा। और हमारी जो मूवी है उसमें जो मराठी यूज़ की गई है वो उस समाज से रिलेटेड है। ये भी बोला जा सकता है ट्रेड मराठी है। यस, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल मराठी होने के कारण मुझे वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ा। उसके अलावा मुझे अपने बॉडी पे भी काम करना पड़ा, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा फैटी थी उस समय। यस, मैं तो आपको 3-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो आप जियो की त्यों ही दिखा गए हो।
नहीं सर, होता है बीच बीच में कम ज़्यादा। अच्छा। तो हाँ, बीच में मैं फैटी हो गई थी। फिर जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, ओके। देन मैं जब से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है तब से मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम किया है, अपने लैंग्वेज पे काम किया है। उसके बाद में जो डायलॉग डिलीवरी होता है, एक वर्कशॉप सा हमारे मतलब खुद के लिए मैंने वो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मेरे लिए मुझे पता था ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, इसलिए। पर इसके अलावा मैंने ये भी देखा है, आपने तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर दी है, मूवी की बात, एल्बम की बात, छत्तीसगढ़ी एल्बम की बात, पर इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी स्पेशल बातें हैं, जैसे कि आप जजिंग करते हैं फैशन शो में, और बॉलीवुड मिसेस कैटेगरी भी मिल चुका है आपको 2019 में। जी। तो ये सबसे पहले मुझे बताइए, बॉलीवुड जो मिसेस कैटेगरी जो था वो क्या था? क्या बॉलीवुड से कुछ रिलेटेड है या उसका नाम था केवल? जी, एक्चुअली वो इट्स ब्यूटी पीजन। ओके। तो आपको पता है आए दिन ब्यूटी पीजेंट्स होते रहते हैं और हर कोई अपने तरीके से नाम देता है। जी। तो वहाँ पे जो थे ऑर्गेनाइजर वो थे यश अहलावत। तो ओके। वो बॉलीवुड से टची है। जी। दैट्स वाई उन्होंने बॉलीवुड मिस इंडिया नाम उसको दिया था। ओके। वो सिर्फ मिस के लिए था। अच्छा। वहाँ मिसेस नहीं थी। और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने रिलेटेड? मेरे रिलेटेड तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही है, क्योंकि मैं नागपुर से ही हूँ। और बस यही बताना चाहूँगी कि जहाँ पर भी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वो एक ब्यूटीफुली तरीके से करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने एक ब्यूटी पीजन कर लिया, इसमें मैं लूज़ हो गई तो मुझे नेक्स्ट कुछ नहीं ट्राई करना चाहिए, है ना। होता है हमें लाइफ में कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बुरे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक लाइफ है, इसमें हमें अप्स डाउन आते रहेंगे। तो ऐसे ही हमें चलते रहना है, क्योंकि ज़िंदगी ही चलने का नाम है। जैसे हम चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हम एक ना एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अब वापस अपन आते हैं आपके वापस कैरियर की तरफ। जैसे कि अभी ये जो पिक्चर आई है, तो ये पिक्चर से आपने क्या क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं? कौमार ये मूवी जो है, इससे उम्मीद लगाने वाली बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोगों के दिलों को छू चुकी है। ओके। और दिन ब दिन हमारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। तो सिनेमा घरों में हमारे 4-5 शोज भी हाउसफुल हो चुके थे। वाह। ये आपने देखा होगा। बिल्कुल। है ना। उम्मीद की बात अगर यही करे कि बस आने वाले टाइम पे मैं ये चाहूँगी कि सरकार इस मूवी पे थोड़ा, महाराष्ट्र सरकार थोड़ा सा हमारी मूवी की तरफ भी ध्यान देते हुए इसे टैक्स फ्री करे, और गर्ल्स के लिए स्पेशली इसे फ्री करे, जैसे कि केरला स्टोरी में कई जगह पे ये फ्री हुई थी। तो इसके लिए आपने अभी तक किसी जगह अप्लाई किया है इसको टैक्स फ्री करने के लिए या फ्री करने के लिए? हाँ, 1-2 जगह पे हमारे प्रोडक्शन हाउस ने बात करके रखी हुई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और क्या बताना चाहेंगे आपकी इस पिक्चर को लेके? पिक्चर के बारे में बताना चाहूँगी कि इसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, और आपको इसके कैरेक्टर्स जो है सभी की एक्टिंग ऐसे नहीं लगेगा आपको कि सारे लोग नागपुरियंस है। मतलब नागपुर के होकर भी एज अ बॉलीवुड एक्टर्स को टक्कर दी है सभी ने, इतनी तो अच्छी एक्टिंग। पिक्चर में कुछ डायलॉग वायलॉग होगा? जी हाँ, तो बिल्कुल। आपका कोई एक ऐसा डायलॉग जो हमारे दर्शकों को हम... जी हाँ, मेरा एक ऐसा डायलॉग है जिसमें तालियां बज गई थी थोड़ी बहुत वो वाला मैं बताना चाहूँगी। जी। स्पेशली जो इस मूवी को दर्शाता है, वो लड़की जो है, जो लड़ रही है अपने पति से, समाज से, अपने परिवार से। तो भरी पंचायत में जब वो श्रद्धा कहती है अपने पति को कि मतलब पंचायत से कहती है कि वो वाला डायलॉग मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। जर म्या पवित्राची किंमत एक रक्ताचा थेंब असेल तर शादी आधी यानी कुठे शेण काढलं नाही, हे सिद्ध होण्यासाठी याची भी परीक्षा पाहिजे ना। ये वाला डायलॉग है। क्या बात है। कंपेयर करती है। ये डायलॉग सुन के ही मेरे को लग रहा है कि आधे से ज़्यादा हमारे मराठी भाषी जो मित्र दर्शक हैं पिक्चर देखने ज़रूर जाएंगे। और हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी मराठी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, बिकॉज
बिकॉज आई एम बिलोंग टू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बट आई कैन अंडरस्टैंड वॉट आपने क्या बोला है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो मैम जैसे कि आपका रोल है एक महिला जो बगावत की है, उस टाइप का रोल है। जी, जी। ये तो आपने पिक्चर के बारे में बता दिया, आपने कास्टिंग के बारे में भी बताइए, कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, साइड हीरो, मेन हीरो के बारे में भी आप बताइए कि कौन जी, कौन है। बिल्कुल। इसमें मोस्टली विदर्भ के ही लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमारे नागपुर के। तो प्रोड्यूसर सर जो है वो चारुदत्त जिचकार है, नरेंद्र जिचकार सर, इन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है, क्योंकि कोई भी फिल्म बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग इनके भी थैंकफुल है, जो उन्होंने इतना अच्छा इस स्क्रिप्ट को पढ़ के उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इस पे मूवी बननी चाहिए। तो स्क्रिप्ट लिखा किसने है? स्क्रिप्ट जो है वो सलीम शेख सर ने लिखी हुई है। वही Okay. डायरेक्टर भी है और राइटर भी है। पिक्चर में कोई गाने वाने? जी हाँ, बिल्कुल। गाने जो है, हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जी। मूवी के जो हमारे गाने हैं उसमें एक जो गाने लिखे गए हैं उसमें से एक जो लिरिसिस्ट है वो मेरे स्कूल टीचर है। ओके। जब मैं प्राइमरी क्लास में थी तो वीरेंद्र लाटनकर करके मेरे जो गुरुजी रह चुके हैं अच्छा। स्कूल टाइम में, उन्होंने ये गाना लिखा हुआ है। वो गाना बहुत अच्छा है, सभी वुमेन्स का हार्ट को टच कर रहा है। क्या उसका बात है। नाम है सुखा दुखा तो साथ जन्मी। आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। मूवी भी बहुत बेस्ट बनी है, कैरेक्टर सभी बहुत अच्छे हैं। तो शूटिंग का जो लोकेशन था, क्या वो विदर्भ था या पूरा महाराष्ट्र था? ओनली विदर्भ में हिंगन घाट पे हुई थी शूटिंग। Okay. हाँ, नागपुर से आई थिंक 200-150 किलोमीटर पे कुछ है। 70-75 हाँ, साल। अच्छा 70 सॉरी। इट्स ओके। नागपुर क्या होता है, से- लड़कियों को वैसे भी किलोमीटर से कोई मतलब नहीं होता, बस तो उनको जाना है। घंटा 2 घंटा 1 घंटे में पहुंचना है बस। बस खैरियत यही ही होता है। मजाक की बात। पर मैं अगर अपन पिक्चर की बात करें तो ये लोकेशन सिलेक्शन करते समय किन चीज़ों का ध्यान दिया गया? लोकेशन सिलेक्शन करते वक्त डायरेक्टर सर ने यही देखा कि हमें ऐसा लोकेशन मिले कि हमें कम टाइम पे पूरी शूटिंग भी करनी थी, जहाँ पे पहाड़ हो, नदी हो, गांव हो, एक नेचुरल व्यू हो। तो आप देखेंगे हमारी मूवी में हमारे सॉन्ग्स भी वही उसी जगह पे शूट हुए, बट आपको देख के लगेगा नहीं कि ये गांव का ही सीन है। मेन बात ये है, ये शूटिंग को पूरा होने में कितना दिन लगा? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मोस्ट ऑफ द जगह पे ये होता है कि 15 दिन में सिर्फ गाने ही शूट नहीं होते मूवीज बिल्कुल। के, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर ने एक ऐसा वर्कआउट प्लान किया जिससे सिर्फ 15 दिनों में हमारी पूरी मूवी शूट हुई। तो दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर आपके आसपास यह मूवी लगी है तो ज़रूर जाके देखिए। मूवी का नाम है कौमार्य। और इस पिक्चर की जो भी फीडबैक है आप इनकी वीडियो में या मेरे वीडियो में आके कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।